जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपीएससी नेक्स्ट सेंटर में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बताने वाला हूं आज क्लास 10th प्रश्नावली 2.3 बहुपद चैप्टर होगा। ये क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से। कौन सी बुक होगा दोस्तों? एनसीईआरटी बुक होगा। ओके, एनसीईआरटी बुक होगा। ठीक है, आपका एनसीईआरटी बुक है। ये प्रश्नावली 2.3 है। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चंस को संधार से बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चंस क्या है, पढ़िएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चंस है आपका यहाँ पर दोस्तों, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर निम्न px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि जो px है, px कहने का मतलब यहाँ जो px दिया गया है दोस्तों, px को gx से भाग देना है। और gx कहाँ है? यहाँ पर gx यहाँ है। ठीक है दोस्तों, तो इस gx से हमको px का भाग देना है। ओके, तो इसको हमें भाग देना है। चलिए किस प्रकार से भाग देते हैं और किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। आप आसानी से और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जो नंबरिंग है यहाँ पर पहला है और पहला का फर्स्ट लिखकर इस प्रकार से आप सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। और सॉल्यूशन कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? बनाने जा रहे हैं। अब देखिए, इसको इससे भाग देना है आपको। किससे भाग देना है? एक्स स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से आपको भाग देना है। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से आपको भाग देना है। किस में? तो इतना में भाग देना है, मतलब इससे इतना में भाग देना है और भागफल और शेषफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात आपको इससे भाग देना है। किससे? एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर 2 है। ओके, और भाग देना है, किसको भाग देना है? तो इसको, इससे इसको भाग देना है। मतलब यहाँ पर भाग यहाँ पर देंगे तो कैसे होगा? x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में यहाँ पर है 5x, प्लस में कितना है दोस्तों? 5x है, और माइनस में यहाँ पर 3 है। ओके, माइनस में क्या हो गया दोस्तों? 3 हो गया। चलिए यहाँ पर भाग देते हैं और भागफल और शेषफल हम ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका हमको इतना भाग देना है। देखिए, भागफल कहने का मतलब है जो इस साइड जो होगा वह भागफल होगा। किस प्रकार से देते हैं भागफल? यहाँ पर यहाँ जो भी आएगा वह भागफल होगा। जैसे भाग कैसे देते हैं, देने का तरीका है, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स के पावर 2 है और यहाँ पर एक्स के पावर 3 है। तो आपको दिमाग में ये मर्ज करना है, ये दिमाग में याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, हमको एक्स के पावर 3 लाना है पहले किसी भी शर्त पर। तो दोस्तों मतलब किसी भी शर्त पर हमको क्या लाना है दोस्तों? यहाँ पर x के पावर 3 लाना है पहले। तो क्या करना होगा? एक्स स्क्वायर से यदि आप x में गुना करते हैं तो x के पावर 3 आ जाएगा। सिंपल सी मतलब है, मतलब यहाँ 2 है और x के पावर कुछ नहीं तो 1 होगा और गुना में पावर जो है जुड़ जाता है, इसलिए एक्स स्क्वायर से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x के पावर 3 हो जाएगा। ओके, अब चलिए यहाँ अब सिर्फ ये इतना जो है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कि ये जो है आपका ये इतना एक साथ है। इतना क्या है? एक साथ है। इतना जो है आपका एक साथ है, तो एक साथ गुना करना पड़ेगा। पहली बात हम एक्स स्क्वायर से एक्स में गुना कर लिए। ओके, एक्स में गुना कर लिए। अब जो गुना करने वाले हैं हम -2 से फिर x में गुना करेंगे। -2 से फिर मत, क्योंकि दोनों साथ में तो एक साथ गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो -2 से हम x में गुना करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? -2x, क्योंकि -2 से x में गुना करने पर क्या होगा? माइनस में 2x होगा। तो यहाँ पर x हो जाएगा माइनस में 2x। तो देखिए x आया तो x वाला के सामने लिखेंगे आप। यहाँ पर देखिए -2 से आपको गुना करना है किस में? x में। ठीक है, x में। तो क्या हो जाएगा? माइनस में 2x हो जाएगा और माइनस में 2x। देखिए x वाला, यहाँ पर x आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस x वाला को जस्ट सामने लिखिए माइनस में 2x। तो यहाँ पर माइनस में आप लिख दीजिए क्या दोस्तों? यहाँ पर माइनस में आप लिखिए
2x। ओके, माइनस में क्या लिख दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 2x, क्योंकि गुना किया। अब देखिए क्या होगा, बात यह है जैसे यहाँ पर क्या होता है, जैसे अब हम घटाव करेंगे, क्या क्या होता है घटाव में, जो हम घटाव करते हैं अलजेब्रा के घटाव होता है, बीजगणित का जो घटाव होता है उसमें चिन्ह परिवर्तन होता है गुना करने पर। तो यहाँ पर भी आपका जो होने वाला है दोस्तों, चिन्ह का परिवर्तन होने वाला है। इसलिए यहाँ पर देखिए अगर कोई भी चिन्ह नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्लस है, प्लस को माइनस यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो इस जगह इसको आप प्लस बनाइएगा। क्या बनाइएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको प्लस बनाना होगा, पहली बात, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ही चिन्ह परिवर्तन कर दिए, तो चिन्ह परिवर्तन करने का मतलब है कि यहाँ पर ये पहले प्लस रहा, फिर यहाँ पर माइनस रहा, तो प्लस माइनस यदि समान हो तो कट सकता है आसानी पूर्वक से। इसलिए x के पावर 3 और x के पावर 3, तो ये है प्लस में, ये है माइनस में, ठीक है, क्योंकि प्लस छुपा होता है और यहाँ पर प्लस भी छुपा था, लेकिन हम चिन्ह परिवर्तन किए तो प्लस नहीं छुपा, माइनस हो गया। इसलिए प्लस यो माइनस, और प्लस माइनस समान हो तो वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब कट जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं x3 से x3 गया बोरा में, यानी कट गया। ओके, और यहाँ पर फाइनली यहाँ पर एगो यहाँ पर माइनस में क्या बच गया, 3x²। तो इसको आप पहले उतार लीजिए, माइनस में 3x²। ओके ओके, इतना हम उतार लिए ये वाला पार्ट को, ठीक है। अब यहाँ पर जो x वाला पार्ट जो है, यहाँ पर 5 गो x है और यहाँ पर 2 गो x है दोस्तों। जैसे ही चिन्ह परिवर्तन करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है खत्म, इसका वैल्यू हो जाता है खत्म, मतलब चिन्ह परिवर्तन करने के बाद जो नया चिन्ह आता है उसका वैल्यू हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी प्लस में 5x, ये भी प्लस में 2x, तो 5 गो x और 2 गो x मिल जाएगा तो कितने x हो जाएंगे दोस्तों, 7 गो x हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो हो जाएगा, और प्लस में है तो प्लस ही चिन्ह लेगा, और 5 गो x और 2 गो x, कै गो x हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 7 गो x हो जाने वाला है। ओके, अब देखिए अब क्या है करना है यहाँ पर, अब हमको यहाँ पर किसी भी शर्त पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि हमें किसी भी शर्त पर हमको पहले माइनस में 3x² लाना है, माइनस में 3x² लाना है पहले किसी भी शर्त पर। कैसे आएगा, यहाँ देखिए x² है, यहाँ क्या है x² है, समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, x² है। यहाँ पर जब x² है तो हम कितना से x² में कितना से गुना कर दे कि माइनस में 3x² आ जाए, तो यहाँ से आपको गुना करना पड़ेगा -3 से जैसे ही x² में गुना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जैसे ही x² से 3 में गुना होगा तब माइनस में क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x² है, यहाँ 3 है, x² से 3 में गुना करेंगे तो 3x²। ओके, अब देखिए सेम इसी प्रकार से अब -2, ये दोनों तो एक साथ है, इसलिए -2 से भी गुना करना पड़ेगा -3 में, ठीक है। तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस से माइनस में गुना होता है दोस्तों तो प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर जो है माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से 3 में गुना करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, याद रहे 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब चिन्ह को परिवर्तन कीजिए, चिन्ह के परिवर्तन कीजिए, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने वाली बात है दोस्तों। यहाँ पर माइनस में हमने बताया कि चिन्ह परिवर्तन हो जाने से जो पहली वाली संख्या होती है उसकी पहली वाली जो चिन्ह होती है प्लस माइनस का, उसका चिन्ह गायब हो जाता है, मतलब इसका वैल्यू नहीं रहा, अब इसका वैल्यू होगा, अब इसका वैल्यू नहीं रहा, अब इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इसलिए यहाँ पर देखिए 3x² माइनस में और यहाँ पर प्लस में 3x², तो प्लस माइनस समान हो तो कट सकता है, इसलिए काट दिए। ओके, अब देखिए 7x है, यहाँ सिर्फ 6 है, तो पहले x वाला को लिख लीजिए आप, तो यहाँ पर आप 7x को पहले लिखिएगा दोस्तों, 7x को पहले लिखिएगा, और यहाँ पर माइनस में इसका वैल्यू तो खत्म हो गया, यहाँ माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस में यहाँ पर 6 आ गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अब क्या उतरने वाला है, अब क्या उतरने वाला है उसको ऊपर ध्यान दीजिए। ये देखिए
एक्स वाला को तो कहानी खत्म हो गया। अब बिना एक्स वाला उतरेगा। अब क्या उतरेगा दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका बिना एक्स वाला उतरेगा। क्या उतरेगा, बिना एक्स वाला, बिना एक्स वाला उतरेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे उतरेगा। ये जो बिना एक्स वाला बच गया है -3, यहाँ पर आप उतार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, बात यह है कि हमको भागफल और शेषफल लाना था। तो देखिए यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है। कभी भी ये जो है भाजक, ये जो भाजक है और ये जो शेषफल है, कभी भी शेषफल का जो मान आता है ना दोस्तों, जो शेषफल का मान आता है वह भाजक से छोटा होना चाहिए, भाजक से छोटा होना चाहिए, भाजक से छोटा। तो भाजक से तो छोटा हो गया, भाजक से छोटा हो गया। अब इससे बड़ा तो भाजक से तो बड़ा हो नहीं सकता, ठीक है, इसलिए भाजक से छोटा आ गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है, ऐसा गुना करेंगे तो इतना ज़्यादा ना हो जाएगा, इसलिए शेषफल इतना ही छोड़ देंगे। मतलब इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते का जो फाइनली रूप से जो शेषफल आ जाने वाला है दोस्तों, आप यहाँ पर जो शेषफल आ जाने वाला है, क्या आ जाने वाला है यहाँ पर लिखिएगा। पहली बात आप भागफल लीजिए दोस्तों, क्या लिख लीजिएगा, भागफल। तो भागफल क्या आया दोस्तों, भागफल बोले तो यहाँ पर आप QX बोल दीजिएगा। भागफल को क्या बोल देते हैं दोस्तों, यहाँ पर भागफल को हम QX के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भागफल को, भागफल के दोस्तों हम QX के नाम से जानते हैं। और भागफल कितना आया है यहाँ पर, तो भागफल आया आपका x-3। ओके, इधर वाला भागफल होता है, इसलिए x-3 आपका भागफल है, ठीक है। और यहाँ पर जो शेषफल आया आपका, यहाँ पर जो आपका शेषफल आया दोस्तों, यहाँ पर जो आया शेषफल जो आया यहाँ पर, और शेषफल बोले तो इसको हम RX नाम देते हैं, शेषफल बोले तो RX नाम देते हैं। और ये शेषफल कितना आया दोस्तों, तो यहाँ पर 7x, और यहाँ पर दोनों जुड़ सकता है कि नहीं, आराम से जुड़ सकता है, यानी -6 और -3 जो जुड़ जाएगा तो 6 और 3 9 हो जाएगा। तो माइनस में कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 और 3 माइनस में 9 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये आपका आंसर हो गया। ओके, यानी भागफल ये रहा दोस्तों और शेषफल आपका ये रहा, ठीक है। ये हो गया आंसर आपका कंप्लीटली रूप से, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से जो है हम अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चंस ये रहा आपके सामने। अब देखिए इससे जो है भाग देना है इतना में, बड़ा सिंपल सी काम है। आपको x स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इससे भाग देना है x के पावर 4 -3x स्क्वायर और प्लस में 4x, प्लस में कितना दोस्तों, यहाँ पर 4x और प्लस में कितना, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको भाग देना है, बड़ा सिंपल सी काम है। जैसे बच्चे में भाग देते थे वैसे आप भाग दे सकते हैं, डजंट मैटर। अब देखिए यहाँ पर हमको किसी भी शर्त पर x के पावर 4 लाना है, पहले किसी भी शर्त पर लाना है। यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर से कितना में गुना करें कि x के पावर 4 आ जाएगा दोस्तों। तो x स्क्वायर से आप x स्क्वायर में गुना कीजिएगा, x स्क्वायर से आप जैसे ही x स्क्वायर में गुना करते हैं तो कितना आ जाने वाला है, x के पावर 4 आ जाने वाला है। ओके, x के पावर आपका जो है 4 आ जाने वाला है, ठीक है। तो कहेंगे x स्क्वायर से x स्क्वायर में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, x के पावर जो है आपका 4 हो जाएगा। ओके, ये x स्क्वायर से इसमें तो हो गया, ठीक है। अब देखिए +1 से भी x स्क्वायर में गुना करना पड़ेगा, तो +1 से x स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर होगा, सिंपल सी मतलब है। इसलिए यहाँ पर जो आपको आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस में आएगा कि माइनस में, कहेंगे प्लस में, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस आपका प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -x से भी गुना करना पड़ेगा आपको x स्क्वायर में। -x से जैसे ही आप x स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो x के पावर 3 हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। तो माइनस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो जाना है, माइनस प्लस माइनस हो जाना है। और कितना हो जाएगा, x से x स्क्वायर में तो वे x क्यूब हो जाना है,
एक्स क्यूब हो जाना है, सिंपल सी मतलब है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप समझिएगा, जैसे यहाँ पर आप चिन्ह परिवर्तन कीजिए, क्या कीजिएगा, चिन्ह का परिवर्तन कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, इसका वैल्यू खत्म, इसका भी वैल्यू खत्म, ठीक है, इसका वैल्यू खत्म। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस, ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर 3x² है, यहाँ पर प्लस में x² है, प्लस की माइनस कहिएगा, माइनस x² है, क्योंकि यहाँ प्लस का वैल्यू तो खत्म हो गया, जो नया चिन्ह है उसका वैल्यू है, तो कहेंगे माइनस में 3x² और माइनस में x² क्या हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पर माइनस में हो जाने वाला है आपका माइनस में। अब देखिए थोड़ा सा आपको चुनौती है, क्या है, पहले क्या होता है कि पहले x के पावर जो बड़ा होता है वो लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर जो x के पावर यहाँ पर 3 है वो पहले लिख लीजिए, ठीक है, पहले लिख लीजिए। तो कहेंगे x के पावर 3 प्लस में है कि माइनस में, कहेंगे प्लस में है, तो यहाँ पर प्लस में x के पावर 3 लिख लीजिए। अब यहाँ पर ये वाला लिखिए, काम 35 हो जाएगा। और यहाँ 4x है, x के पावर 3 रहता तब ना यहाँ पर घटा देते, यहाँ पर 4x वो अलग चीज़ हो गया, ठीक है, वो अलग बातें हैं। पहले x के पावर 3 पहले बड़का लिख लिए, फिर आप छोटा लिखिए, इससे छोटा मतलब x के पावर 3 इससे छोटा कौन है, तो ये है, ठीक है, इसलिए माइनस में दोनों तो जुड़ जाएगा, माइनस जुट जाएगा, माइनस चिन्ह वही रहेगा लेकिन दोनों जुड़ जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो कहेंगे 3x² और x² मिलकर क्या हो जाएगा, 3 गो x² और 1 गो x², कै गो, 4 गो x² हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। कितने x² हो जाएंगे दोस्तों, 4 x² हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर जो बच गया उसको उतार लीजिए, बचा क्या, यहाँ पर प्लस में 4x, यहाँ पर x3 था दोस्तों, ये 4x बचा हुआ है, इसलिए पहले तो आप इसको उतार लीजिए, उतार लिए, इतना को उतार लिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ध्यान से समझे आप, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर x के पावर यहाँ पर जो 3 है, हमको किसी भी शर्त पर अब क्या लाना है, x के पावर 3, यहाँ x² है, क्या और प्लस में लाना है, यहाँ पर प्लस में है x के पावर 3, तो यदि आपको प्लस में लाना है तो यहाँ आप जैसे x² से x में गुना करेंगे तो x के पावर 3 आ जाएगा, x के पावर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। अब देखिए +1 से भी x में गुना होगा, क्योंकि सब एक साथ है, तो +1 से x में गुना होगा तो आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर +1 से x में गुना होगा, तो x से 1 में तो x होगा, और प्लस है तो प्लस होगा, तो यानी कि +x हो जाएगा। तो x वाला के सामने यानी 4x वाला के सामने लिखिए, तब प्लस में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -x है, यहाँ पर -x है और यहाँ +x है, तो प्लस से माइनस में गुना हो या माइनस से प्लस में गुना हो, माइनस ही आता है, इसलिए यहाँ पर पहली बात माइनस लिखिए, और यहाँ x है और x से x में गुना होगा तो x² हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप x² लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए ये प्लस है, अब इसको माइनस कीजिए, यहाँ माइनस है, अब इसको प्लस कीजिए, इसका वैल्यू खत्म हो गया। ये प्लस है, अब यहाँ पर माइनस कीजिए, इसका वैल्यू हो गया खत्म, इसका वैल्यू हो गया खत्म। समझ रहे हैं, यहाँ पर हम एक एक बात को समझाते हुए चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये वैल्यू खत्म हो गया, तो ये प्लस ये माइनस ये कट गया, ठीक है, ये 4x² यहाँ x² है ना, माइनस में 4x², तो कहेंगे ये माइनस में जिसका चिन्ह ज़्यादा होता है उसका चिन्ह लेता है, लिखाता है, इसलिए माइनस में ज़्यादा, इसलिए चिन्ह माइनस लिया, इसका वैल्यू तो खत्म हो गया, ये प्लस रहा, ठीक है। तो माइनस में 4x² में से 1 गो x² चला जाएगा, घटेगा क्योंकि प्लस माइनस घटता है, इसलिए 4x² में से 1 गो x² चला जाएगा, तो 3 गो x² बचेगा, प्लस में कि माइनस में, कहेंगे माइनस में, क्योंकि चिन्ह ज़्यादा माइनस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों प्लस है, एगो प्लस में एगो माइनस में, एगो प्लस में एगो माइनस में, तब प्लस में ज़्यादा है तो इसलिए चिन्ह लगा प्लस का, और 4 गो x में से 1 गो x चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3 गो x बचेगा। समझ रहे, कै गो x बचेगा, 3 गो x। अब यहाँ पर प्लस में 5 बच गया, इसको आप उतार लीजिए, उतार लिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कीजिएगा, आगे क्या कीजिएगा, रणनीति देखिए आगे। जैसे हमको अब किसी भी शर्त पर माइनस में 3x² लाना ही है, किसी भी शर्त पर, तो आपको गुना करना पड़ेगा किससे, यहाँ पर माइनस में 3 से, माइनस, क्योंकि हमको माइनस लाना है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ हमको माइनस लाना है तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, माइनस नहीं लिखेंगे तब तक प्लस माइनस माइनस नहीं होने वाला है, इसलिए -3 से x² में गुना होगा तब -3x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3x² हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। अब देखिए अब ये पूरे एक साथ है
तो साथ ही गुना करना पड़ेगा -3 से। अब देखिए +1 से -3 में गुना होगा तब प्लस से माइनस में गुना होगा तब माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितना? 1 से 3 में गुना होगा तब -3 हो जाएगा। तो अंक वाला के सामने लिखिए तो यहाँ पर हो जाएगा -3, अंक वाला के सामने मतलब बिना x वाला के सामने, क्योंकि ये बिना x है। अब देखिए -x से -3 में गुना होगा तब माइनस से माइनस में गुना होता है तब प्लस होता है। क्या होता है? माइनस से माइनस में गुना होता है दोस्तों, तो यहाँ पर प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। तो आप समझ सकते हैं माइनस से माइनस में गुना होगा तो प्लस होगा, प्लस होगा। और कितना होगा? तब -x से -3 में गुना होगा तब -3x होगा, क्योंकि x वाला के सामने लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस में -3 से मतलब -x से -3 में गुना होगा तब माइनस माइनस मिलकर माइनस यहाँ, अब माइनस यहाँ, तब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और x से 3 में गुना करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 3x। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर आप चिन्ह परिवर्तन कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों? यहाँ पर आप चिन्ह परिवर्तन कीजिए। तो चिन्ह परिवर्तन करने के क्रम में क्या होता है कि यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, इसका वैल्यू खत्म, इसका वैल्यू खत्म। ठीक है, इसका वैल्यू खत्म। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, इसका वैल्यू हो गया खत्म। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये गया काम से। ठीक है, गया काम से। ये प्लस ये माइनस गया काम से। अब देखिए ये प्लस ये माइनस ये भी गया काम से, 3x प्लस में और ये माइनस में 3x, तो प्लस माइनस गया काम से। अब देखिए ये दोनों क्या है? दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया आपका शेषफल हो गया। ठीक है, ये आपका शेषफल हो गया, ये आपका एक तो शेषफल वाला आंसर हो गया। ओके, और ये जो है आपका भागफल हो गया। इसी जगह आप आंसर लिख सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, ये आपका जो हो गया दोस्तों यहाँ पर भागफल हो गया। तो ये भागफल हुआ, ये आपका शेषफल हुआ, ये भी इस तरह से बन गया। ओके, ये भी इस तरह से बन गया। यानी पहला का जो भी था, पहला का कौन था दोस्तों? यहाँ पर पहला के दूसरा था। अब देखिए अब हम पहले के तीसरे के ऊपर डिमांड करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले के तीसरा, ये रहा पहला का तीसरा। सेम उसी प्रकार से भाग दीजिए आप आसानी तरीके से। जैसे 2 यहाँ पर 2 है और -x² है, तो यहाँ से आपको भाग देना है 2 - x² से भाग देना है दोस्तों यहाँ पर x के पावर 4 -5x और +6, इसमें आपको भाग देना है। सिंपल सी मतलब है। अब देखिए भाग देना है, प्यार से समझिएगा। हमको किसी भी शर्त पर पहले कितना लाना है? x के पावर 4। तब बताइए यहाँ पर x के पावर 4 लाने के लिए यहाँ पर 2 है, लेकिन दोस्तों यहाँ x² पहले, यहाँ पर पहले x² का रेफरेंस दिया जाता है। पहले 2 है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले हम x² का रेफरेंस देंगे। किसका रेफरेंस देंगे? x² का रेफरेंस देंगे। ठीक है, x² का रेफरेंस देंगे। तो -x² से कितना में गुना किया जाए, कितना में गुना किया जाए कि x के पावर 4 आ जाए? तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा तो प्लस, क्योंकि हमको प्लस में लाना है x के पावर 4। तो x के पावर 4 तक, क्योंकि यहाँ पर x के पावर 4 आएगा कब? जब माइनस यहाँ माइनस हो यहाँ तब होगा। तो x² से गुना करेंगे -x² में, तो x के पावर 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 साथ में है। 2 क्या है दोस्तों? साथ में है। 2 क्या है? साथ में है। इसलिए 2 से -x² में गुना होगा, 2 से दोस्तों -x² में गुना होगा तब माइनस में 2x² होगा। 2 से -x² में गुना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर माइनस में 2x² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो हो जाने वाला है माइनस में 2x²। तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस में 2x²। चलिए अब यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह परिवर्तन कीजिए। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस दीजिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस दीजिए, इसका वैल्यू हो गया खत्म। अब देखिए ये प्लस ये माइनस ये गया काम से। अब देखिए यहाँ माइनस में 5x है और यहाँ पर प्लस में 2x² है। समझ रहे हैं? तो देखिए यहाँ पहले x² है तो पहले x² वाला को लिख लीजिए। घटा या जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि समान चीज़ें नहीं है। यहाँ x है यहाँ x² है, तो पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए 2x², क्योंकि प्लस में है तो प्लस में रहेगा, प्लस पहले छुप जाता है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस में 5x आप उतार लीजिए ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ें उतार सकते हैं। क्या उतार सकते हैं दोस्तों? यहाँ पर प्लस में 6 भी आप उतार सकते हैं, प्लस में 6 भी आप उतार सकते हैं। डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर हमको किसी भी शर्त पर यहाँ हमको 2x² लाना है, 2x² लाना है किसी भी शर्त पर। तो आपको माइनस में जैसे ही आप 2 से गुना करते हैं दोस्तों, -x² से -2 में गुना कीजिएगा, तब माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2x², क्योंकि x² से -x² से -2 में गुना करेंगे, -2 में गुना करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाने वाला है, तो क्या हो जाने वाला है 2x² हो जाने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्योंकि 2 तो साथ में है, इसलिए 2 से अब -2 में गुना करेंगे तब प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस से माइनस में गुना किया जाता है तो माइनस होता है। और कितना हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर जोड़ घटाव वाला सिस्टम कीजिए, जोड़ घटाव वाला सिस्टम कीजिए, तो कहेंगे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस दीजिए, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस दीजिए, इसका वैल्यू खत्म। कहेंगे ये प्लस ये माइनस, ये भी कट गया, प्लस माइनस आराम से जो है कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस में 5x ये वाला लिख लीजिए, और यहाँ पर जो है आपका ये प्लस में 6 है, ये प्लस में 4 है, तो दोनों जुड़ जाएगा, इसलिए दोनों जुड़ कर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यही आपका शेषफल रहा, क्योंकि x² ये डबल है, ये छोट आ गया ना छोट, ये यदि डबल रहता, ये बड़ा रहता ना या समान रहता तो भाग लगता। यहाँ देखिए x² ही डबल आ गया, ये छोट आ गया काम 35, कभी भी ये छोट ही होना चाहिए। ठीक है, छोट हो गया काम 35। ठीक है, छोट हो गया मतलब ये जो भाजक x² है, यहाँ x है, x होना चाहिए, अब हो गया काम 35, अब इसे आगे नहीं बढ़ना है, इसलिए यहाँ पर जो है आपका भागफल जो हो जाएगा दोस्तों, ये आपका भागफल रहा, और ये आपका शेषफल रहा। ओके, शेषफल रहा, यही आपका आंसर है। ठीक है, अतः करके आप नीचे लिख सकते हैं, अतः भागफल इतना है, शेषफल इतना है। अदरवाइज आंसर आप इस जगह भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान से धीरे धीरे सीखें। ठीक है, ये सीखा। ठीक है, और फिर हमने कौन सिखाया, पहला क्वेश्चन, ये जो पहला क्वेश्चन था आपका ये सिखाया। चलिए आज भर के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इसके लिए हम इतना ही रखने देते हैं। अच्छे से समझा कीजिए, 1 मरतबे 2 मरतबे वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलिए अब फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में अगले वीडियो के साथ। ठीक है, जब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, धन्यवाद।